Hello students, in previous lecture we have learned the sources of finance. In there we had learned owned capital and borrowed capital. Student, owned capital has the two part, shares and retained earning. So in previous lecture we have learned what is the shares and what is the retained earning. Students, shares is a small unit or small part of the share capital. शेयर क्या होता है? शेयर कैपिटल के एक छोटा सा हिस्सा होता है. मीन्स इट इज़ अ शेयर इन द शेयर कैपिटल. मीन्स जो भी हमने फंड जमा किए हैं थ्रू द डिफरेंट सोर्सेस, उसके एक छोटे से हिस्से को क्या बोला जाता है? शेयर. सो स्टूडेंट्स, according to the Companies Act 2013, a share in the share capital of a company and include the stock. कंपनी का जो शेयर्स होते हैं उसके साथ साथ जो स्टॉक्स होते हैं उसको भी मिला के हम उसको क्या कहेंगे? शेयर. नाउ स्टूडेंट, the second source of the own capital is the retained earning. Retained earning means student which fund we save of the last year. जो लास्ट ईयर के जो सेव फंड है, it is known as the retained earning. Means whatever the fund we reserve for the next year's प्लानिंग, नेक्स्ट ईयर के प्लानिंग के लिए जो हमने फंड सेव करके रखा था, सेफ मनी जो हमने रखी थी, दैट इज़ नोन एज द रिटेन अर्निंग. इसको जब यूज़ करते थे हम इसको ये भी बोलते हैं द प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट. मीन्स जो लास्ट ईयर के जो प्रॉफिट थे उसको इस साल में यूज़ में लाना. ओके स्टूडेंट, सो देयर हैज़ द टू शोज फॉर द ओन कैपिटल. नाउ स्टूडेंट, आफ्टर दैट द शेयर्स आल्सो डिवाइडेड फर्दर इनटू द टू पार्ट्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर. And student, the second source of the finance is the borrowed capital. Borrowed capital means student which fund we take from the outside. Means जो fund हम बाहर से लेते हैं, kinds of the loan, debentures, public deposits, bonds, financial from the loans from the financial institutions, trade credit, etc. So student, yesterday we had learned the sources of finance, and it also include the internal and external फाइनेंस. इंटरनल मीन्स क्या होगा? ओन्ड कैपिटल, जो हमारे खुद के पैसे हैं, दैट इज़ द इंटरनल. एंड एक्सटर्नल विच इज़ टेकन फ्रॉम द आउटसाइड लाइक अ बोरोड कैपिटल. सो ओन्ड कैपिटल क्या हो गया हमारे? ये इंटरनल हो गया. एंड बोरोड क्या हो गया हमारा? एक्सटर्नल हो गया. इंटरनल का इंटरनल मीन्स दैट कैपिटल विच इज़ अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. मीन्स हमने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही लिया है, दैट इज़ नोन एज द इंटरनल फंड. बट एक्सटर्नल मीन्स विच कैपिटल वी रेज फ्रॉम द आउटसाइड. मतलब हमने जो मार्केट से उठाए हैं पैसे, मार्केट से लिए हैं, लोन लिए हैं, किसी से उधार लिए हैं, दैट इज़ नोन एज द external capital. Now students, in today's video we will learn the sources of the own capital. So the very first one is the shares. Students, first we need to understand what is the own capital. So we learn it very shortly. Now students, see, the own capital is the capital which is raised by the company with the help of the owner. Owner भी कौन होते हैं कंपनी का? डेफिनेटली the owner of the company is the shareholder. shareholder क्या होते हैं? कंपनी के ओनर होते हैं. Okay student, so the own capital is that capital which is raised by the company with the help of the owner. Owner means shareholder. That capital or that fund is known as the owned capital. Understood student? The capital which is raised by the company with the help of the shareholder or owner. Shareholder are the same owner of the company because वो कंपनी के कौन है? शेयर होल्डर हैं. उन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेस किए हैं, दैट्स वाई दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी. और उनसे शेयर होल्डर से जमा किए हुए पैसे को क्या कहा जाता है? ओन्ड कैपिटल. ओके स्टूडेंट्स, the shareholder purchase share of the company and supply necessary capital. It is one form of the own capital. shareholder क्या करते हैं? जो कंपनी के शेयर्स उसे परचेस करते हैं और उसके बदले में कंपनी को क्या देते हैं? कैपिटल प्रोवाइड करते हैं. दैट्स वाई द कंपनी इज गोइंग टू रन. मतलब कंपनी क्या करती है? रन करती है, स्मूथली फंक्शन परफॉर्म करती है थ्रू द शेयर कैपिटल. नाउ स्टूडेंट्स, द अनदर फॉर्म ऑफ द ओन कैपिटल. अभी एक पार्ट तो हमने पढ़ लिया है, दैट इज़ द शेयर. नाउ स्टूडेंट, अनदर फॉर्म क्या है इसका? रिटेन अर्निंग. मैंने जैसा आपको बताया. ओके, नाउ स्टूडेंट, द रिटेन अर्निंग इट इज़ आल्सो नोन एज द प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट. मीन्स जो लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट है उसको इस साल यूज़ में लाना, दैट इज़ नोन एज द रिटेन अर्निंग, और वी कैन से द फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस.
जो हमने रिजर्व रखे थे लास्ट ईयर. ओके, इट इज़ इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस बाय द कंपनी इटसेल्फ. ये क्या है कि कंपनी क्या करती है, खुद अपनी तरफ से, इटसेल्फ मतलब खुद से पैसे डालती है बिजनेस में, री इन्वेस्ट करती है. जो भी लास्ट ईयर के जो प्रॉफिट हुए थे, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, मतलब जो लास्ट ईयर प्रॉफिट हुए थे उसको री इन्वेस्ट करती हैं बिजनेस में. ओके, रिटर्न अर्निंग इज़ एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. यस, रिटर्न अर्निंग क्या है, कंपनी का ही पैसा है, कंपनी के अंदर का पैसा है. सो डेफिनेटली दिस इज़ द इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस. अंडरस्टूड स्टूडेंट? सो स्टूडेंट, ओन कैपिटल इज़ द परमानेंट कैपिटल. ये कौन सा कैपिटल होता है, परमानेंट होता है. इसको वापस ये कभी मतलब ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द कंपनी इट विल नॉट रिटर्न. ये क्या होता है, रिटर्न नहीं होगा. जब कंपनी अगर चलती रहेगी तो रिटर्न नहीं होगा. ये कब रिटर्न होगा, एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. मीन्स जब कंपनी वाइंड अप होएगी, मीन्स जब कंपनी क्लोज होएगी, दैट टाइम दैट फंड विल रिटर्न होगा या फिर रिटर्नेबल रहेगा. ओके स्टूडेंट, ओन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल प्रोवाइड्स इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर अ न्यू कंपनी. किसी भी नई कंपनी के लिए जो ओन्ड कैपिटल है, सबसे पहला सोर्स होता है कैपिटल रेज करने का. मीन्स द वेरी फर्स्ट और वेरी इजी सोर्स ऑफ कैपिटल, किसी भी कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट एंड इनिशियल सोर्स, सबसे पहला सोर्स होता है. ओके, फंड जमा करने का. बिकॉज कंपनी क्या करती है, सबसे पहले क्या करती है, अपने शेयर्स ही इशू करती है शेयर कैपिटल प्रोवाइड कर लेने के लिए, शेयर कैपिटल अर्न करने के लिए. उसके बाद अगर नहीं होते हैं देन कंपनी विल गो आउट मार्केट फॉर द लोन. इट कैन बी रेज एनी टाइम टू सेटिस्फाई एडिशनल कैपिटल नीड्स ऑफ द कंपनी. कभी भी क्या कर सकते, कंपनी कभी भी क्या कर सकते, अपने शेयर इशू करके कैपिटल अरेंज कर सकती है. ओके स्टूडेंट, however return earning cannot be an initial source of capital but it can important source of capital. लेकिन जो रिटर्न अर्निंग है ये इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल नहीं है. वाई, बिकॉज जरूरी नहीं कि हर साल कंपनी को प्रॉफिट ही हो और कंपनी रिजर्व रखा ही हो. ओके स्टूडेंट, तो ये इनिशियल सोर्स नहीं है, बट जो शेयर्स है ये क्या है, ये इनिशियल सोर्स ऑफ फंड है कंपनी का. बट इट कैन बी सोर्स ऑफ कैपिटल when company run its business profitably during its existence. यस, कभी भी कंपनी अगर प्रॉफिटेबली अगर रन करेगी, ओके, कभी भी अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, सो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी के पास रिटर्न अर्निंग रहेगी. सो दैट्स व्हाई द रिटर्न अर्निंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. नाउ स्टूडेंट्स, thereafter we will learn the sources of the owned capital. So the very first one is the share. Students, see what is written on your screen. The term share is defined by the section 284 of the Company Act 2013. Means according to Company Act 2013, Company Act 2013 के तहत सेक्शन 284 में जो शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक. मतलब अकॉर्डिंग टू सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 284 के तहत क्या बताया, उसके अनुसार क्या बताया गया है, शेयर क्या है, शेयर मीन्स अ शेयर. शेयर का मतलब है एक हिस्सा, एक पार्ट. अ शेयर मतलब शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. शेयर मतलब शेयर कैपिटल जो है कंपनी का, उसका एक शेयर. एंड इंक्लूड स्टॉक. कंपनी क्या बोल रही है कि शेयर मतलब शेयर मतलब एक शेयर किसमें, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी में, जो कंपनी का जो शेयर कैपिटल है उसका एक शेयर. ओके, एंड इंक्लूड स्टॉक, और उसके साथ बाद स्टॉक, उसके साथ जो भी जितने भी स्टॉक होंगे वो सबको क्या मिला के क्या होता है, शेयर होता है. नाउ स्टूडेंट, द शेयर इज़ अ यूनिट और अ पार्ट. शेयर एक क्या है, शेयर इज़ अ यूनिट और अ पार्ट of the share capital of the company. The total capital is divided into small parts. मतलब जो टोटल कैपिटल है कंपनी के, जितने भी टोटल कैपिटल होते हैं कंपनी के, ओके, उस टोटल कैपिटल के जो छोटे छोटे पार्ट रहेंगे, मतलब जैसे हमको 1 लाख रुपए चाहिए बिजनेस चालू करने के लिए, तो हमने क्या किया, 20 लाख हमने खुद से लगा दिए, वो हमारी रिटर्न अर्निंग हो गई. 20 लाख हमने अपने शेयर्स इशू किए. सो जो 20
लाख है वो हमने शेयर्स इशू किए, तो दैट इज़ द शेयर ऑफ द कंपनी। अभी जिसको हमने 20 लाख के शेयर्स इशू कर दिए, सॉरी हमने हमें अगर 1 करोड़ चाहिए तो हमें क्या कर दिया, 20 लाख के हमने शेयर्स इशू कर दिए मार्केट में। अब जो 20 लाख हमने शेयर्स इशू किए हैं, सो दोज आर द शेयर होल्डर, मतलब जिन्होंने हमारे शेयर परचेस किए, दे आर द शेयर होल्डर। तो हमारे क्या हो गए, वो हमारे शेयर होल्डर हो गए और उनका हमारी कंपनी में 20 लाख का शेयर हो गया। मीन्स हमारी कंपनी के 20 लाख के क्या बन गए, शेयर, उनका शेयर हो गया, मतलब वो शेयर होल्डर बन गए, वो 20 लाख के ओनर बन गए हमारी कंपनी में। सो स्टूडेंट, जो कंपनी का जो टोटल कैपिटल होगा इज़ डिवाइडेड इनटू द स्मॉल पार्ट्स, और छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होता है कि जहाँ जहाँ से पैसा आ जाता है उस शेयर को क्या बोला जाता है, शेयर, मतलब जो हिस्सा होता है। एंड ईच पार्ट इज़ कॉल्ड द शेयर। कंपनी के जो भी टोटल कैपिटल है वो जब स्मॉल पार्ट में डिवाइड होता है और उसके हर एक पार्ट को क्या बोला जाता है, शेयर। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट, अ टोटल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। जैसे 20 लाख खुद के मेरे हैं, ओके, देन 20 लाख मैंने क्या कर दिया, शेयर इशू कर दिए। देन उसके बाद मैंने 20 लाख के डिबेंचर्स इशू कर दिए। तो भी डिबेंचर्स को तो मैं इंटरेस्ट दे रही हूँ, दे आर नॉट द ओनर, दे आर द क्रेडिटर। बट जो 20 लाख के मैंने शेयर इशू कर दिए, तो दोज आर द परचेसर ऑफ माई शेयर, दैट इज़ द शेयर होल्डर। जो मेरे शेयर के परचेसर है, जिन्होंने परचेस किया, बायर है, तो दे आर द शेयर होल्डर ऑफ माई कंपनी। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट, द शेयर इज यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। शेयर एक वो यूनिट है जिससे शेयर कैपिटल डिवाइड हुआ है। तो टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर एंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट पर यूनिट इज नोन एज द फेस वैल्यू। यस स्टूडेंट, जो भी शेयर का वैल्यू होता है, हर एक हिस्से का जो वैल्यू है, इट इज़ नोन एज द फेस वैल्यू, मतलब जो उसकी कीमत होती है, एक शेयर की जितनी कीमत रहेगी, 6 रुपये 10 रुपये जो भी, उसके प्राइस को क्या बोला जाता है, फेस वैल्यू। मतलब उसकी जो कीमत होती है एक शेयर की, हर एक शेयर की जो कीमत होती है, दैट इज़ नोन एज द फेस वैल्यू। ना शेयर इज़ ए स्मॉल यूनिट ऑफ अ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। यस, शेयर क्या होता है, इट इज़ ए स्मॉल यूनिट, स्मॉल पार्ट of the share capital of the company. It facilitates the public to subscribe to the capital in smaller amount. Yes, कंपनी क्या करती है, पब्लिक को फैसिलिटेट करती है, वो क्या कर सकता है, कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब मतलब परचेज कर सकता है स्मॉलर अमाउंट में। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट, द परचेज who purchase the share of the company, it is known as the shareholder. A person who purchase share of a company is known as the shareholder or a member of the company. जिस कंपनी का उसने शेयर परचेस किया है उस पर्सन को क्या बोला जाएगा, द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। नाउ स्टूडेंट, दे हैज़ रिटन सम फीचर्स ऑफ द शेयर्स। सो द स्टूडेंट, द फर्स्ट वन इज द मीनिंग। ये स्टूडेंट, द शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, द शेयर इज़ द स्मॉल पार्ट्स एंड यूनिट ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर क्या है, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा है, पार्ट है। ओके स्टूडेंट, ना ओनरशिप, the owner of the share is called the shareholder. Yes student, the person who purchased the share, a person who purchased the share, they are the owner of the company. वो कौन होते हैं, ओनर होते हैं, and that person is known as the shareholder. Okay student, now student, मैंने आपको बता दिया कि शेयर क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द शेयर कैपिटल, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। फिर इसके बाद मैंने ओनरशिप बता दिया, द शेयर होल्डर, द पर्सन हु परचेज द शेयर, इट इज नोन एज द शेयर होल्डर एंड द शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। नाउ स्टूडेंट, डिस्टिंक्टिव नंबर। ओके स्टूडेंट, इच शेयर्स हैज़ द डिस्टिंक्ट नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन। हर शेयर के ऊपर एक डिस्टिंक्ट नंबर होता है। जैसे स्टूडेंट, हमने कंपनी के सपोज हमने 100 शेयर परचेज कर लिए, तो स्टूडेंट एक शेयर सर्टिफिकेट रहेगा हमारे पास, और एक शेयर सर्टिफिकेट पे हमने जहाँ से जहाँ तक हमने सपोज हमने 1 से लेके 100 तक शेयर परचेज किए होंगे, तो उस शेयर्स पे, उस सर्टिफिकेट पे 1 to 100 ये हमारा शेयर सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहेगा। या फिर हमने 301 से 400 तक परचेस किए होंगे, तो हमारे शेयर सर्टिफिकेट में 301 to 400 तक का शेयर नंबर लिखा रहेगा। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट, हर एक शेयर का क्या होता है, एक डिस्टिंक्ट नंबर होता है। ओके, एंड दैट इज मेंशन इन द शेयर सर्टिफिकेट। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज द एविडेंस ऑफ टाइटल। ये स्टूडेंट,
A share certificate is issued by the company under its common seal. It is a document title of ownership of share. Yes student, शेयर सर्टिफिकेट को कौन इशू करता है? कंपनी इशू करती है अंडर इट्स कॉमन सील इन एक्सचेंज ऑफ द मनी. जब कोई भी पर्सन हमारी कंपनी के शेयर किसी कंपनी के शेयर परचेस करेगा, सो अगेंस्ट ऑफ द फंड, उसकी कीमत के अगेंस्ट में कंपनी क्या करेगी? एज अ एविडेंस कि उसने हमारी कंपनी के शेयर परचेस की, एज अ प्रूफ वो क्या करेगी? उसको एक शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी. ओके स्टूडेंट, अ शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय कंपनी अंडर इट्स कॉमन, मतलब उसमें कंपनी के कॉमन सील लगे रहेंगे. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर, मतलब एक तरह का एविडेंस होता है, प्रूफ होता है कि वो पर्सन क्या हो गया? कंपनी का ओनर हो गया, उतने परसेंट शेयर का ओनर हो गया. अ शेयर इज़ नॉट एनी विजिबल थिंग, शेयर कोई विजिबल थिंग नहीं, इट इज़ जस्ट अ डॉक्यूमेंट, एक तरह का वो डॉक्यूमेंट है, बस एक एविडेंस है कि ये वो प्रूफ है, एक तरह का एक्नॉलेजमेंट है कि वो पर्सन क्या होगा? कंपनी का ओनर हो गया. उतने परसेंट का, जितने परसेंट उसने शेयर कंपनी के परचेस किए हैं उतने परसेंट का वो क्या बन गया है? शेयर होल्डर बन गया, ओनर बन गया. इट इज़ शोन बाय द शेयर सर्टिफिकेट और इन द फॉर्म ऑफ द डीमैट शेयर. Now student, next one is the value of share. If shares had the value expressed in terms of the money, there may be. Now student, company shows the value of share in three form. The first one is the face value. Yes student, the face value क्या है? The value is written on the share certificate and mentioned in the memorandum of association. Means the real price of the share, जो कंपनी जिस प्राइस में कंपनी के शेयर को इशू करती है, दैट इज़ द रियल प्राइस, और दैट प्राइस इज रिटन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट. फेस वैल्यू मतलब वो प्राइस जिस प्राइस में कंपनी शेयर इशू करती है, मतलब जो शेयर का जो प्राइस होता है, दैट प्राइस इज़ नोन एज द शेयर सर्टिफिकेट. और वो प्राइस, वो वैल्यू कहाँ लिखी होती है? इट इज़ रिटन ऑन अ शेयर सर्टिफिकेट एंड मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. कंपनी का जो मेमोरेंडम होता है उसमें उस शेयर्स के फेस वैल्यू लिखे रहते हैं कि इस कंपनी की एक शेयर के ए प्राइस है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट द सेकंड वन इज़ द इशू प्राइस. अभी इशू प्राइस क्या होता है कि वो प्राइस ऑन विच इट इज़ सोल्ड, जिस कीमत में वो सोल्ड किया गया. फेस वैल्यू कुछ भी हो जाता है स्टूडेंट. हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जो मतलब उसकी एमआरपी होता है वो अलग होती है, बट हमको सेल मतलब जैसे सेल रहता है तो सेल के टाइम पे हमें वो कम में मिल जाती है, या सम टाइम हमको उसको ज़्यादा भी देना पड़ता है. ओके स्टूडेंट, जैसे हम किसी स्टेशन पे या फिर हम एयरपोर्ट पे कुछ थिंग्स परचेस करते हैं, सो डेफिनेटली हमको हाई प्राइस में मिलती है. ओके, बट सम टाइम अगर कुछ सेल लगे रहते हैं तो उसकी जो प्राइस होती है उससे हमें कम प्राइस, मतलब डिस्काउंट में भी हमें पैसे मिल जाते हैं. सो स्टूडेंट, जो जिस प्राइस में हमें वो गुड्स मिलती है, ओके उसका रियल प्राइस है, जिस प्राइस में हमें वो गुड्स मिलती है, मतलब ऑन विच द गुड्स इज सोल्ड, जिस कीमत पे गुड्स या फिर सोल्ड की जाती है सामान, दैट प्राइस इज़ नोन एज द इशू प्राइस. सो लाइक दैट स्टूडेंट, शेयर का भी यही प्रॉब्लम है कि शेयर क्या होता है, फेस वैल्यू जो उसकी होती है वो तो डिफरेंट होती है, बट जिस प्राइस में वो सोल्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट डिमांड के ऊपर क्या होता है कि अगर सम टाइम क्या होता है कि शेयर डिस्काउंट में भी सेल किया जाता है, सम टाइम वो प्रीमियम में भी सेल किया जाता है, तो जो भी उसका सेलिंग जो प्राइस होएगा दैट इज़ नोन एज द इशू वैल्यू. अभी ये इशू वैल्यू क्या होती है? 3 टाइप्स की होती है. ओके स्टूडेंट, कैसी होती है? 3 टाइप की होती है, मतलब मैं बता दूं, एक पार होती है, प्रीमियम होती है एंड डिस्काउंट. अभी इशू वैल्यू, सपोज इफ़ द प्राइस ऑफ द शेयर इज़ 10 रुपीज़, अगर शेयर का प्राइस कितना है, फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़. ओके, कंपनी ने 10 रुपीज़ में शेयर इशू कर दिया, सो दैट इज़ द पार वैल्यू, मतलब 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू और 10 रुपये में उसने सेल कर दिया, दैट इज़ द पार, मतलब सेम हो गया. If student, the face value of the share is 10 and the company sold it in 8 rupees, 8 रुपये में बेच दिया, so the company ने क्या दिया? It gives the discount. तो क्या हो गया स्टूडेंट? It is the discount, वो डिस्काउंट वैल्यू हो गया. देन समझ में आया स्टूडेंट, अगर 10 रुपये का फेस वैल्यू है शेयर का और 8 रुपये में कंपनी ने बेच दिया, मतलब कंपनी ने 2 रुपये क्या कर दिए? फ़ायदा दे दिया अपने शेयर होल्डर्स को. ओके, सो डिस्काउंट दे दिया तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट वैल्यू. ओके, देयर आफ्टर स्टूडेंट, अगर कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, इफ़ द कंपनी इशू द शेयर्स इनटू द 12 रुपीज़, कितने का बेच रही है? 12 रुपये का, मतलब 2 रुपये ज़्यादा ले रही है, सो दैट वैल्यू इज़ नोन एज द प्रीमियम वैल्यू.
समझ में आया स्टूडेंट? अगर 10 रुपये की फेस वैल्यू है और 10 रुपये में ही बेच दिया तो दैट इज़ द पार। 10 रुपये की फेस वैल्यू है शेयर की, 8 रुपये में बेच दिया दैट इज़ द डिस्काउंट। और अगर 10 रुपये की फेस वैल्यू और 12 रुपये में बेच दिया, 12 रुपये में बेच दिया, सो दैट इज़ द प्रीमियम। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आपको? इशू वैल्यू क्या हो गया? नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट वन इज़ द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू स्टूडेंट इट फ्लक्चुएट होता है डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। जैसी मार्केट में डिमांड रहेगी शेयर की, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहेगी। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट वन इज द राइट्स। Yes student, the shareholder has the some right. See क्या क्या right है? The student, the shareholder has the right to get the dividend. उसको right होता है क्या? dividend का. It also has the right to inspect the book. जो भी books होती हैं कंपनी के, जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो भी बुक्स अकाउंट्स रहेंगे, ओके, स्टेशनरी रहेंगी, वो सब क्या सकता है, वो इंस्पेक्ट कर सकता है, मीन्स चेक कर सकता है, देख सकता है। देयर आफ्टर उसको जो शेयर होल्डर्स मीटिंग रहेगी उसको वो अटेंड कर सकता है, मतलब ही कैन अटेंड द शेयर होल्डर्स मीटिंग एंड राइट टू वोट एट सच मीटिंग। उसका ऐसी मीटिंग्स में क्या कर सकता है, उसको वोट कर सकता है। देयर आफ्टर हाँ, ही ऑल्सो हैज़ द राइट टू गेट द डिविडेंड। डिविडेंड लेने का भी उसको राइट होता है। देयर आफ्टर ही, मैंने बता दिया कि आपको कि वो एज अ शेयर होल्डर वो बुक्स चेक कर सकता है, अकाउंट चेक करता है, जो भी डिपार्टमेंट में जो भी डिस्कशन किए जा रहे हैं, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, उसमें वो इंटरफेयर कर सकता है। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट वन इज़ द इनकम। यस स्टूडेंट, द शेयर होल्डर is entitled to get the share in the net profit. Yes student, he has a right to get the dividend. उसको क्या राइट है, डिविडेंड मिलने का राइट होता है। सो द शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट द शेयर इन द नेट प्रॉफिट। मतलब कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट है उसको अधिकार है कि उसकी कंपनी के नेट प्रॉफिट में उसको भी हिस्सा मिले, एक शेयर मिले, और दैट शेयर इज नोन एज द डिविडेंड। Understood student? A shareholder is entitled to get the share in the net profit, and that profit is known as the share profit is known as the dividend. मतलब जो उसका प्रॉफिट है, जो उसका शेयर उसको मिलेगा, that is known as the dividend. Now student, the next one is the transferability. The share of the public limited company are freely transferable. Yes student, जो शेयर्स होते हैं, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके शेयर्स क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, बट द private not. Means the public company can transfer his share easily, but the private company cannot transfer his share easily. वो अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। पब्लिक कंपनी कैन ट्रांसफ़र easily or freely, but the private is not. Okay students, now student next one is the property of the shareholder. Student, the shareholder is a movable property. Means हम एक ऐसी शेयर होल्डर क्या करते हैं, अपने जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, उसके एक्सचेंज में उन्हें क्या मिलता है, शेयर सर्टिफिकेट। सो स्टूडेंट, द शेयर होल्डर कैन ईजिली ट्रांसफर द शेयर सर्टिफिकेट, कहीं भी लेके जा सकते हैं, दैट इज़ द मतलब मूवेबल है। अगर हमने लैंड परचेस कर लिया, हमने 20 लाख रुपए किसी लैंड में लगा दिए, ओके, हम वो लैंड को लेके नहीं कहीं जा सकते, बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो एक जगह से दूसरी जगह में नहीं जा सकती। बट अगर हमने शेयर परचेस कर लिए किसी कंपनी के, तो ईजिली वो मूवेबल है, हम उसे कहीं भी लेके जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो इट इज़ द मूवेबल और इट इज़ अ ट्रांसफरेबल। मूवेबल भी होती है और ट्रांसफरेबल भी होती है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट, द लास्ट वन इज द काइंड्स ऑफ शेयर। ये स्टूडेंट, देयर शेयर्स के 2 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज द इक्विटी शेयर एंड सेकंड वन इज द प्रेफरेंस शेयर। आई ऑलरेडी टेल यू अबाउट द इक्विटी एंड शेयर, प्रेफरेंस शेयर। स्टूडेंट, इक्विटी इज द परमानेंट कैपिटल। इक्विटी क्या है, परमानेंट कैपिटल है। एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, they have the preferential right but they are not the permanent capital. ये permanent नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर क्या होते हैं, permanent होते हैं। now the equity shareholder don't get the any preferential right, but the preferential holder get the preferential right to get the dividend and as to the payment of return of capital. उनका जब भी कंपनी का जब वाइंड अप होती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ही रिटर्न मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, अभी इक्विटी शेयर होल्डर के जो डिविडेंड होते हैं, द रेट ऑफ द डिविडेंड इज फ्लक्चुएट होते रहता है उनका रेट ऑफ डिविडेंड, बट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर के डिविडेंड रेट क्या है, फिक्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न द पार्ट्स ऑफ द शेयर्स, मतलब काइंड्स ऑफ द शेयर्स। तो हम 2 शेयर्स के काइंड्स है, शेयर्स के कितने काइंड है, 2 हैं। पहला इक्विटी शेयर है, नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर है। तो पहले हम इक्विटी शेयर के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ेंगे। बट आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।